वेलकम एवरीवन। चलो बेटा, आज से हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 11th क्लास का ये हमारा कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो पहली चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फिजिक्स से। अब आप बोलोगे बेटा सर फिजिक्स क्यों लेना है? तो हम लोगों को पता है फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है बेटा, बहुत टफ सब्जेक्ट है। इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना टफ सब्जेक्ट है कि तुमको कभी नहीं बनने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज माइंड में ये सेट कर लो कि फिजिक्स जैसा सिंपल सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा कोई नहीं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो देखो बेटा, फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या है? बेसिकली फिजिक्स है क्या? जो चीज हो रही है उसी चीज को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और वो ओपिनियन सही तरीके से सही डायरेक्शन में हमको सोचना है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फिजिक्स के पार्ट है तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, और इंटरेस्ट अपने आप तुम्हारा बनने लगेगा। लेकिन होता कैसे है, अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं और पढ़ाना स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे माइंड में पहले से एक चीज है क्या, कि फिजिक्स तो हमसे जमने वाला नहीं, और फिजिक्स नहीं जमने वाला तो मैं क्या, भगवान भी आ जाएंगे तो तुमको फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए पहली चीज दिमाग में फिट करो, फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट दूसरा को। फिजिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले कॉन्फिडेंस लाओ। अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो आधे से ज्यादा आधा वॉर तो हम तभी जीत चुके होंगे। याद करो बेटा मूवी दंगल, क्या बोलता है आमिर खान, मेरी बेटी दंगल तो आधा पहले ही जीत चुकी है। कब? जब वो ग्राउंड पे जाके खड़ी हुई। तो पहली चीज होती है बेटा कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज क्लियर कब होती है? जब बिकॉज ऑफ 20% ऑफ एप्टीट्यूड एंड 80% ऑफ एटीट्यूड। पहले एटीट्यूड ला लो अपने अंदर कि हाँ फिजिक्स हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज हमारा पहला लेक्चर है, हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर 11th सिलेबस। ठीक है, और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हम थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आगे चल के कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जिन लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग है वो लोग पहले से माइंड में सेट कर लो कि हाँ फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मुझसे सॉल्व होने वाला है। और जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता हो वो ये समझ लो कि उनको मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स भी पढ़ना है और साथ ही साथ फिजिक्स भी पढ़ना है। क्लियर है बेटा? तो चलो बिना टाइम पास किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वेलकम टू अवर फिजिक्स क्लास। ठीक है, तो जब फिजिक्स हम पढ़ना स्टार्ट करें तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स इसका एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स। तो जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम जब पढ़ेंगे, देखो मैथ्स के मैक्सिमम टॉपिक तुम्हारे कहाँ आने वाले हैं? फिजिक्स में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैथ्स का टॉपिक है कि ये फिजिक्स का टॉपिक है। बेटा मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक है, बस फिजिक्स में हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स को अप्लाई करेंगे। तो जो चीज हम मैथमेटिक्स को डेप्थ में पढ़ेंगे वो चीज के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया पहले से रहेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वो यूज होने वाले, तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे? पहली चीज आपको हेडिंग क्या डालना है? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या डालोगे? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे बेटा टिकटॉक वगैरह पे बहुत मेम चल रहे थे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारे टीचर ने तो पढ़ा दिया, अब जाके पूछो उनको ठीक है इसका यूज क्या है। तो बेटा बात ऐसी है, जो लोग ये टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है। वो लोग फील्ड कौन से, वो फील्ड में काम ही नहीं कर रहे। जब तुम रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में या फिर टेक्निकल फील्ड में काम करते हो तो तुमको पता चलेगा ये साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है। So, जब हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो हम फिजिक्स के लिए जब बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे? एंगल से, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो पहली चीज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल के बारे में। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं, देखो एंगल किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एंगल का रिप्रेजेंटेशन देता हूं बेटा मैं थीटा से। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? थीटा। अब मुझे बताओ बचपन से तुमने देखा है एंगल का यूनिट क्या होता है? बोलो यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का यूनिट क्या होता है? डिग्री। क्या होता है? डिग्री। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, मैथमेटिक्स को और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया एक दूसरे यूनिट में, जिसका नाम होता है रेडियन। इसका नाम क्या है? रेडियन। तो एंगल का मेजरमेंट अब हम किस में करने वाले हैं? रेडियन। डिग्री तो होता है, लेकिन मैथ्स को फिजिक्स को समझने के लिए आसान दूसरा यूनिट लाया गया। क्या नाम था बेटा उस यूनिट का? रेडियन। तो एंगल का अब हम जो यूनिट यूज करेंगे वो कौन सा यूनिट है?
कैलकुलस में जो हम यूनिट यूज करेंगे, इसमें कैलकुलस में, कैलकुलस मतलब एक ब्रांच है बेटा जो किसने बनाई थी, न्यूटन ने बनाई थी। और ये किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। किसने बनाई थी, न्यूटन ने बनाई थी। अब न्यूटन ने मैथ्स की ब्रांच क्यों बना दी, क्यों बनाई बेटा, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए उसने कैलकुलस का इन्वेंशन किया। और कैलकुलस में जहां जहां एंगल दिखेगा वहां वहां एंगल किस में लेंगे, रेडियन में। किस में लेंगे, रेडियन। क्लियर है। तो पहली चीज बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा, एंगल। एंगल जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, जिसका बेसिकली यूनिट क्या होता है, डिग्री। इसका बेसिकली यूनिट क्या होता है, डिग्री। लेकिन कैलकुलस को या मैथ्स को आसान बनाने के लिए एक नया यूनिट आएगा जिसको हमने क्या बोला, रेडियन। क्या बोला है, रेडियन। अब सिंपल सी बात है बेटा, एक बेसिक फॉर्मूला की मैं बात करूंगा, थीटा। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। ध्यान दो, जैसे अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ये क्या है, सर्कल का सेंटर। यहाँ से मैंने क्या बोला, ये रेडियस, ठीक है। और ये रेडियस है और मैंने यहाँ पे एक मेजर किया एक एंगल, वो एंगल क्या है, थीटा। ठीक है। कहाँ पे बना ये एंगल बेटा, थीटा, सेंटर पे। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल थीटा। सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा। और ये जो इसके सामने लिख रहा है, ये जो सर्कल का पार्ट इसके सामने लिख रहा है, इस पार्ट को बोलेंगे बेटा आर। क्या बोलेंगे, ये थीटा इज दी एंगल, आर इज दी पार्ट ऑफ सर्कल, आर इज दी पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है। तो सेंट्रल एंगल का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, और ये देखो बेटा, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ठीक है। ये हो गया एंगल, ये हो गया आर और ये हो गया रेडियस। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। क्या बोलेंगे अपन, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे लिए, सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, थीटा सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कैसे निकालूंगा, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। अब मैंने अगर ऐसा बोल दिया तुमको बेटा कि ये इतना पूरा कवर्ड किया, पूरा कवर्ड किया मतलब सर कितना कवर्ड किया, ये पूरा अगर सेंट्रल एंगल बन रहा है तो ये पूरा आर्क बन जाएगा। समझ में आ रहा है। सेंटर पे अगर मैंने बोला यहां से मैंने शुरू किया और यहां पे रिटर्न आ गया, ठीक है। मतलब देखो कितना एंगल कवर्ड किया, 360 डिग्री। कितना एंगल कवर्ड किया, 360 डिग्री। क्लियर है। सेंटर पे मैंने एंगल कवर किया 360 डिग्री। अब 360 डिग्री जब एंगल कवर किया तो यहां से यहां पे जब रिटर्न आऊंगा तो कितना आर्क कवर किया, बोलो। यहां से यहां पे आया 360 एंगल बना, यहां से यहां पे आऊंगा कितना आर्क कवर किया। जो आर्क कवर किया है बेटा वो है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, जब पूरा एंगल इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या लिया बेटा मैंने, 360 डिग्री। तो अब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बनाया है, ध्यान दो। थीटा सेंट्रल एंगल था, कितना कवर्ड किया, पूरा। पूरा कवर्ड किया मतलब आर कितना आया, आर का आया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इफ ये है तो लेंथ ऑफ आर क्या है, सरकमफेरेंस, क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस, सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस। क्लियर है बेटा। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, बता बेटा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और रेडियस नीचे क्या है, आर। रेडियस नीचे क्या है, आर। अब अगर मैं बात करूं आर और आर क्या हो गया, मर गया। ठीक है। क्या बचा, 2 पाई। क्या बचा, 2 पाई। मतलब जब मैं जिसको 360 डिग्री बोलता था, आज तक के मैंने जिसको क्या बोला, थीटा की वैल्यू क्या बोला, 360 डिग्री, उसी को अभी अगर मैंने ऐसे निकाला 2 पाई आर अपॉन आर, सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस से, तो आंसर कितना आ गया, 2 पाई। क्लियर हो रहा है। क्या बोला मैंने, अगर थीटा जब मैं 360 लेता था तो ये पूरा सरकमफेरेंस बन रहा है, तो मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या है, 2 पाई। मतलब ये 360 और 2 पाई में कोई तो रिलेशन है। तो क्या बोलूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। दैट मींस ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इन रेडियन। 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इन रेडियन।
क्लियर है बेटा? पक्का? चलो क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले पढ़ा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में एंगल थीटा। आज तक के मेजर कर रहा था मैं डिग्री में, अब मेजर करूंगा मैं रेडियन में। क्यों? क्योंकि रेडियन में मेजर करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस क्यों आ गया? टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल। कैलकुलस क्यों आया? टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल। किसने लाया? न्यूटन ने लाया। ठीक है। अब मैंने जब भी पढ़ा थीटा, थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल। एंगल के एकदम सामने वाले पार्ट, सर्कल के पार्ट को क्या बोलते हैं? आर। ठीक है। ये क्या है तुम्हारी? रेडियस। ठीक है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? थीटा सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। याद रखना बेटा, दिमाग में फिट करना है। थीटा सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने थीटा को क्या मान लिया? थीटा मतलब सेंट्रल एंगल को मान लिया 360 डिग्री। थीटा को मान लिया 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री ये पूरा कवर कर रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा ये आर्क कवर कर रहा है। और पूरा का पूरा आर्क, पूरा का पूरा आर्क मतलब क्या? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर। और रेडियस क्या है? आर। अब आर और आर मर गया तो क्या बचा? 2 पाई। जब मैं थीटा को 360 डिग्री ले रहा था तब सर्कमफरेंस लिया और एंगल कितना है? 2 पाई। मतलब 360 डिग्री नहीं कुछ तो 2 पाई के बराबर होता है। तो डिग्री में अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री है, इसका मतलब रेडियन में कितना है? 2 पाई। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो एक बार फास्ट नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा नोट? पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ो। चलो इसके बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पता चला हमको कि एंगल का जो नया मेजरमेंट आया वो क्या आया है? रेडियन में 2 पाई। 360 डिग्री मतलब कितना पाई? 360 डिग्री मतलब 2 पाई। अब 360 डिग्री मतलब जब 2 पाई रेडियन हो गया, 2 पाई रेडियन, ये इसके ऊपर ऐसा छोटा सा सी लिख दो, मतलब ये बन जाएगा रेडियन। क्या बोला? 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। अब 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन हो गया, इसका मतलब क्या? ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैंने हाफ से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो बोलो 360 को अगर 2 से डिवाइड किया कितना आया? 80 डिग्री। कितना आया? 80 डिग्री। और इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो बेटा इसी को स्टैंडर्ड मान लिया। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्या बोला? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। और इससे बाकी सारी चीजें करती है। और ध्यान दो, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बात करूं, इन दोनों को और 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे क्या आएगा? देखो 2 से डिवाइड किया इसको, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा? 5/2 रहेगा। क्या आएगा? 5/2 रहेगा। 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 180 डिग्री मतलब पाई, 90 डिग्री मतलब 5/2। तो इतना तुमको क्या रखना है? याद रखना है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 90 डिग्री मतलब पाई/2 रेडियन। उसके बाद और बता सकते हो बेटा? बोलो। अब देखो मैंने ऐसा बोल दिया था, इसको 2 से डिवाइड किया, अब इसको 3 से डिवाइड करता हूं। पाई को 2 से डिवाइड किया, एक सेकंड रुकना। पाई को मैंने किससे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय 2। तो बोले डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या होगा? 80 का 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई/2 रेडियन। क्लियर है? अब 180 को मैंने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3। बोलो 180 डिवाइडेड बाय 3 60। समझ में आया? 180 डिवाइडेड बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई/3। कन्वर्शन आना चाहिए बेटा, समझ लो। ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? अब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 180 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो, 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 45। और इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा, पाई/4। और एक लास्ट स्टैंडर्ड एंगल बना लो बेटा। मैं स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? अब लो, इसके बाद मैंने किससे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय 6। 2 से डिवाइड किया तो पाई/2, यहाँ पे 90। 3 से डिवाइड किया तो 60 और पाई/3। 4 से डिवाइड किया तो 45 और पाई/4। 6 से डिवाइड किया, 180 डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 से डिवाइड, 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 6 3 जा, तो कितना आएगा? 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन? पाई/6। समझ में आएंगे बेटा? तो ये सारे के सारे कन्वर्जन्स तुमको बाय हार्ट याद रखने। क्लियर है? 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, 180 मतलब पाई रेडियन। ठीक है। अब धीरे धीरे मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा।
तो 30, 45, 60, 90 ये क्या है? स्टैंडर्ड एंगल। हम लोग जानते हैं ये स्टैंडर्ड एंगल है। कौन कौन से? 30, 45, 60, 90 ये सब क्या है? हमारे स्टैंडर्ड एंगल। तो बेटा ध्यान देना, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें बहुत अच्छे से तुम लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? 360 डिग्री मतलब 2 पाई। ठीक है, चलो हो गया। लेकिन हम लोगों ने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन आ गया। 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब इसी से हमने सब निकाला। 180 पाई मतलब 180। अब 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई बोल रहा था, अब क्या बोलूंगा? पाई इक्वल्स टू 180। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई बाय 2 मतलब आधा करना है, 180 का आधा 90। पाई बाय 3 180 का को डिवाइड करना है 3 से, कितना? 180 डिवाइडेड बाय 3 60। ठीक है। पाई बाय 4 मतलब 180 को डिवाइड करना है 4 से, बोले 180 को 4 से डिवाइड किया तो 45। पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब क्या? 180 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 180 को डिवाइड करना है 6 से, मतलब कितना? 30 डिग्री। क्लियर है? तो देखो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। डिवाइड किया 2 से, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 6 कितना हो गया? 30 डिग्री। पाई बाय 12 बताओ मेरे बेटा, पाई बाय 12 अगर मैंने क्या बोला? पाई बाय 12 इसी को डिवाइड किया पाई बाय 12, तो बताओ पाई बाय 12 कितना होगा? पाई बाय 12 मतलब क्या? 180 बाय 12। करो फास्ट फास्ट करो। 180 बाय 12 किया क्या? 180 बाय 12 कितना आया? 15 डिग्री। समझ में? ये भी हमारा स्टैंडर्ड एंगल है बेटा। पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री। अब मैंने ऐसा बोला 5 पाई बाय 12, ध्यान दो 5 पाई बाय 12, जल्दी जल्दी बताओ बेटा 5 पाई बाय 12। अब देखो हमेशा पाई को क्या 180 लिखोगे? ध्यान दो, पाई बाय 12 पता है, क्या पता है तुम लोगों को? पाई बाय 12 सोचना है बेटा। पाई बाय 12 पता है तुमको? पाई बाय 12 कितना है? 15। 15 इंटू 5 75 डिग्री। क्या हो रहा है? 75 डिग्री। 5 पाई बाय 12 मतलब 75 डिग्री। ठीक है, वैसे ही बताना बेटा 2 पाई बाय 3। क्या बोला मैंने? 2 पाई बाय 3। पास बता बेटा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय, बता 2 पाई बाय, बता पाई बाय 3 को देखा है? पाई बाय 3 मतलब 180 बाय 3 मतलब 60, 60 का डबल मतलब 120। नहीं समझा? समझ में आएगा बेटा क्या बोला? पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 60, और 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 120। समझ में आया? 3 पाई बाय 4 बता दो, जल्दी बोलो 3 पाई बाय 4 बता सकते हो क्या? 3 पाई बाय 4 बोला बेटा। पाई बाय 4 कितना होता है? पाई बाय 4, ध्यान से देखो, पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब कितना? पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री। पाई बाय 4 मतलब क्या है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इंटू 3, 45 इंटू 3 कितना होता है? 45 इंटू 3 होगा तुम्हारा 135 डिग्री। क्लियर है? तो ये तुमको याद रखना है। क्लियर है क्या बेटा? देखो ये तो स्टैंडर्ड है, ये याद होनी चाहिए। उसके बाद ये हम अपने मन से कैसे बना रहे थे, ये समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? ठीक है, इसी को अगर मैं बोल दूं इसको बनाना है 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 मतलब क्या होगा? बताओ 5 पाई बाय 6 सोच लो। जितने लोगों का आंसर आ रहा है बेटा वो अच्छा चल रहा है, जितने लोगों का नहीं आ रहा है उनको आगे बढ़ना। ठीक है, 5 पाई बाय 6 सोचो बेटा। पाई बाय 6, अरे यार पाई बाय 6, पाई मतलब कितना? 180 डिग्री, बाय 6, पाई बाय 6 180 बाय 6 30, ये तो 30 हो गया। पाई बाय 6 ये कितना हो गया? 30 हो गया। 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना होता है? 150। ये कितना बन गया? 150। क्लियर हो रहा है बेटा? पक्का? तो ये थे हमारे बेसिक स्टैंडर्ड एंगल, और इससे हमको कभी भी कन्वर्ट करने के लिए, कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करना वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन ओरली ये सारी चीजें याद होना चाहिए। देखो बेटा मैं तुमको बता दूंगा, इससे सिंपल मेथड बता दूंगा कि करना कैसे है, लेकिन उस तरीके से हम अवॉइड करेंगे करना। समझ में आया? ये सारी चीजों को करने का ये जो तरीका है, जैसे इंस्टेंटली देखते बराबर हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। मैंने क्या बोला तुमको? 3 पाई बाय 6, सॉरी 3 पाई बाय 4। क्या बोला? 3 पाई बाय 4। याद करो बेटा पाई बाय 4, पाई बाय 4 180 बाय 4, 180 बाय 4 कितना होता है? 180 बाय 4 इज नथिंग बट 45, और 45 इंटू 3 इज नथिंग बट 135। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हमको कोशिश करना है।
समझ में आया? पक्का? एक काम करो, फास्ट नोट डाउन करो, ठीक है? एक बार पॉज कर लो और फास्ट नोट डाउन करो। हो गया बेटा सबका लिख के? चलो अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ क्या है, ठीक है? जो अभी पढ़ा था उसी चीज़ को एक सीक्वेंस में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, कौन कौन से पढ़े अभी हमने? 180 डिग्री इक्वल्स पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 12 15 डिग्री, 15 इंटू 5 75, पाई बाय 12 इंटू 5 मतलब 5 पाई बाय 12 इज 70। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको सोचना, ये हमने पकड़ लिया, ठीक है? कुछ स्टैंडर्ड चीज और बता रहा हूँ वो भी तुमको याद है, ठीक है? जैसा कि मुझे बताओ, पाई मतलब कितना? 180 डिग्री। पाई मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। अब ध्यान दो बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। अब जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? पाई बाय 2 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 को मैं क्या बोलूंगा? 1 पाई बाय 2। फिर 2 पाई बाय 2, क्या बोला मैंने? 2 पाई बाय 2। फिर 3 पाई बाय 2, फिर 4 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2। तो क्या आया? 5 पाई बाय, समझ में आ रहा है? 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, क्या आया? 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2। क्या लिखा बेटा, समझ में आया क्या? क्या लिखा है, समझ में आया? देखो 9 का टेबल आता है तो तुम ये सारी वैल्यू बता दोगे। ध्यान दो, 1 पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 2 पाई बाय 2 मतलब 180 डिग्री, 2 पाई बाय 2 मतलब 180 डिग्री, ठीक है? 3 पाई बाय 2 270 डिग्री, 9 का टेबल 90 18 180, 3 पाई बाय 2 3 3 सा 9 3 सा 27, 4 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई बाय 2 मतलब 360, 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 बता बेटा 450, ठीक है? 6 पाई बाय 2 540, 7 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 क्या होता है? बोलो बेटा 7 पाई बाय 2 630, 8 पाई बाय 2 720, 9 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 क्या होगा? 800 एंड 10 पाई बाय 2 900। समझ में आएगा बेटा? पक्का? तो 1 पाई बाय 2 को मैंने क्या मान लिया? 90। तो फिर उसके बाद बढ़ाते एक बार। क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको मैं ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे? 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब बेटा 2 और 2 तो मन गया, मतलब क्या है? 2 पाई बाय 2 मतलब पाई। अब मन के मन में बोला बेटा 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मतलब 2 1 2 2 था, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2, 2 पाई मतलब 3, फिर 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 मतलब कौन? 3 पाई, 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई, 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 मतलब 10 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई। क्लियर है? पक्का? जैसे हम किसको याद रखते हैं? 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री सॉरी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर और बढ़ने लगेगा ऐसे ऐसे। तो क्या होगा ये हमको पता है क्या? नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, ये याद रखा। 1 पाई बाय 2 90 डिग्री, 2 पाई बाय 2 2 2 क्या? पाई, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 मतलब 9 3 जा 27 270 डिग्री, 4 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई बाय 2 2 1 जा 2 2 जा 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 5 पाई बाय 2 माइंड में डालो 5 पाई बाय 2 5 9 जा 9 5 जा 9 5 जा कितना होता है बेटा? 45 450, ठीक है? 6 पाई बाय 2 6 पाई बाय 2 मतलब 6 इंटू 90 सॉरी 6 इंटू 90 6 इंटू 90 कितना हो गया? 6 9 जा 54 540 कितना आया? 540, 6 पाई बाय 2 2 1 जा 2 2 जा मतलब 3 पाई इक्वल्स टू 240, 7 पाई बाय 2 7 इंटू पाई बाय 2 7 इंटू 90 व्हाट इज 7 इंटू 90?
7 इंटू 90 मतलब क्या होगा बेटा, 7 इंटू 90 इज 630, ठीक है। 8 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, 8 पाई बाई 2 मतलब कितना, 4 पाई, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा, 4 पाई मतलब 780, फिर 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 मतलब 9 इंटू 90 800, 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई, एंड 10 पाई बाई 2 मतलब 10 इंटू 90 कितना, 90। तो बस ऐसे टेबल याद रखना है, समझ में आया, पक्का समझ में आया, ध्यान दो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 मतलब 90, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, पाई मतलब 180, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, 2 पाई इज 360, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 मतलब 450, 6 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, 3 पाई इज 540, 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 मतलब 7 इंटू 90 कितना, 630, ठीक है। 8 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, कितना हो रहा है 8 9 जा 720, फिर 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 मतलब 810, एंड 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई, दैट इज 900। क्लियर बेटा, ये अभी जो जो बता रहा हूँ वो पढ़ते रहो, सीक्वेंस में पढ़ो, कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें तुमको याद रखना। क्लियर है, चलो नोट कर लो एक बार फास्ट, आगे बढ़ते हो गया। इसके बाद देखो बेटा हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में बैठ ही जानी चाहिए, क्या है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब मुझे मतलब पाई रेडियन मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, मतलब अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, पाई रेडियन को कैसा बोल दूं, पाई इंटू 1 रेडियन, पाई रेडियन मतलब पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। देखो दो तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो, इसको दो तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब पाई इंटू 1 रेडियन, पाई इंटू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ध्यान दो बेटा, जैसे अगर मैं तुमको बोला ये लेंथ, ये क्या है लेंथ, अब तुमने बोला ये लेंथ को मुझे मेजर करना है क्या, मार्कर, तो मैंने मार्कर को यूनिट बनाया, क्या बनाया, मार्कर को, एक मार्कर, ये कितना है, एक मार्कर। अब ध्यान दो, एक मार्कर, फिर से ऐसा लगाया 2 मार्कर, फिर से ऐसा लगाया 3 मार्कर, कितने मार्कर आ गए यहाँ पे, 3 मार्कर, समझ में आया। तो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई, 3 मार्कर, इतनी लेंथ है। ऐसा बोल सकता हूँ 3 टाइम्स 1 मार्कर की कितनी लेंथ हो, समझ में आया क्या। मार्कर ये मैंने खुद से एक यूनिट मान लिया, मार्कर ये मैंने क्या किया, खुद से एक यूनिट मान लिया। अब मैंने क्या किया, इस मार्कर के अकॉर्डिंगली आगे क्लासिफाई, कैसा बोला मैंने, एक मार्कर, फिर यहाँ पे फिर से एक मार्कर, फिर से एक मार्कर, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3 मार्कर की, कितनी हो गई, 3 मार्कर, 3 इंटू 1 मार्कर की लेंथ, देख सकता हूँ 3 मार्कर लेंथ मतलब 3 इंटू 1 मार्कर। क्लियर है, वैसे पाई रेडियन मतलब पाई इंटू 1 रेडियन की लेंथ, समझ में आया, पाई इंटू 1। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, पाई इंटू 1 रेडियन कितना एंगल कवर कर रहा है, 1। अब ध्यान दो, पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दो, अगर मैंने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली, 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो रहा है बेटा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, समझ में आया। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिवाइडेड बाय, और अगर तुम इसको निकालो तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसको निकाला तुमने 1 रेडियन की वैल्यू, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली, देखो 180 डिवाइडेड बाय 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.142, हम क्या लेंगे 3.14। तो 180 को जब तुम 3.142 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, 57, निकाल लेना बाद में। 1 रेडियन इक्वल्स टू 57, समझ में, 1 रेडियन इक्वल्स टू याद क्या रखोगे, 57। वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या बोला, ध्यान दो, इसी को क्या लिखा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री था, तो 180 टाइम्स 1 डिग्री, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, पाई रेडियन मतलब 180 इंटू 1 डिग्री, 180 टाइम्स, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन 180
रेडियन। क्या हो गई? पाई अपॉन 180। 1 डिग्री मतलब कितना? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है बेटा? अब इसको मैंने अगर सोल्व किया 3.142, क्या बोला मैंने? 3.142 डिवाइडेड बाय 180, मतलब 3 से मैं 180 को डिवाइड करा तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा 0.02 रेडियन। कितना आता है? 0.02 रेडियन। तो कोई अगर तुमसे पूछ ले 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है। और 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 0.02 रेडियन। क्लियर है क्या बेटा? 1 रेडियन 180 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई, इसी को बोलना है 57 डिग्री, एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है? और ये कहाँ से रहा है? बेसिक यही चीज है। ठीक है, जब भी कन्वर्शन होगा हमेशा अपन कन्वर्शन ऐसे ही करें। क्लियर है? जैसे अगर मैंने तुमको बोल दिया 2 पाई बाय 3, क्या बोला मैंने? 2 पाई बाय 3। अब मुझे क्या करना है? रेडियन से किस में आना है? डिग्री में आना है। तो रेडियन से डिग्री में आना है तो इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन। 2 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन। इसी को ऐसा बोल दो 2 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 रेडियन की वैल्यू दिख रही है मेरे को 180 डिवाइडेड बाय पाई। दिखा क्या? 1 रेडियन की वैल्यू क्या दिखी? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ से कौन मरा? पाई और पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई का माना। ठीक है, पाई और पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा मतलब 60 हो गया। और 2 इंटू 60 डिग्री, 2 इंटू 60 डिग्री 120 हो गया कन्वर्ट। 2 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूँ। 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी? 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, क्या आया? 2 बाय 3 इंटू 180, 3 1 जा 3, 360 था तो 2 3 जा 2 इंटू 60 120। वैसे हमको ओरली पता था बेटा, याद करो। पाई बाय 3 180 बाय 3, 180 बाय 3 60, 60 इंटू 2 120। हमारे दिमाग में पहले से रहता है, पर हमको क्या करना है? इस तरीके से भी निकालना आना चाहिए, बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो याद रहेगा तुम लोगों को। तो एक बात बताओ मुझे, अगर तुमको कन्वर्ट करना है, हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया, ध्यान दो, इधर इधर, ठीक है चलो, अगर मैंने तुमको बोल दिया कन्वर्ट करना, क्या बोला मैंने? डिग्री में कोई है, इसमें है डिग्री में, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री। तो जब जब मैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा किसी भी चीज को, मैं क्या कर रहा हूँ? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया तो किससे मल्टीप्लाई किया? 180 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया? 180 डिवाइडेड बाय। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो किससे मल्टीप्लाई किया? 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, और जब भी मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई डिवाइडेड बाय 180। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय। ध्यान दो बेटा, इतना भी नहीं, मतलब ये कंफ्यूज होने लायक होगा तो भी एक मेथड बताता हूँ। ध्यान दो, अगर रेडियन में है, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन में मतलब पाई आया होगा, और पाई को हटाना है तो पाई जब ऊपर होगा कैंसिल करना है तो पाई नीचे आना चाहिए, तो 180 बाय पाई। नहीं समझा? ठीक है, चलो फिर से ध्यान दो, क्या बोला मैंने? देखो, अगर मैंने ऐसा बोला कि कोई चीज रेडियन में गिवन है, रेडियन में गिवन है मतलब पाई आया होगा, रेडियन में गिवन है मतलब कौन आया होगा? पाई आया होगा। मैंने अगर बोला कोई चीज दिख रहा है मुझे 5 पाई बाय 3, क्या दिख रहा है? 5 पाई बाय 3, और डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब पाई को हटाना है, और पाई ऊपर बैठा हुआ है और काटने के लिए कहाँ लाना पड़ेगा? नीचे। तो क्या बोलेंगे अपन? नीचे में पाई आएगा तो 180 डिवाइडेड बाय पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय पाई। रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई को हटाना है तो पाई को नीचे लाओ, 180 बाय पाई। डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में, सॉरी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री लाना है, डिग्री लाना है तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय।
समझ में आया? पक्का पाई को हटाना है, पाई नीचे आएगा। और डिग्री से रेडियन में जाना मतलब पाई को लाना है, पाई को हटाना नहीं है, पाई को लाना है। लाना है मतलब पाई ऊपर होना चाहिए, तो पाई बाय जैसे समझता है उस तरीके से तुमको याद रखना है। क्लियर है? बोलो क्या क्या पढ़े हम, एक बार फर्स्ट रिवाइज कर। सबसे पहली चीज क्या पढ़ा? पहली चीज हमने पढ़ा एंगल, ठीक है, एंगल थीटा, ठीक है। थीटा का यूनिट हम बचपन से पढ़ रहे हैं, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। लेकिन कैलकुलस ये पोर्शन नया आ गया जहां पे हमको आसान बनाने के लिए हमने किस में मेजर किया उसको, रेडियन, ठीक है। जब उसको हमने रेडियन में मेजर किया तो हमने पहले बेसिक फॉर्मूला देखा। बेसिक फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क, जब मैंने बोला मैं 360 डिग्री अगर पूरा कवर करूँ सेंट्रल एंगल, तो पूरा सर्कमफरेंस कवर करेगा। सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर कवर करेगा और अपॉन रेडियस 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 पाई। क्या बचा? 2 पाई। इसका मतलब 360 डिग्री कहीं ना कहीं किसके बराबर हो गया? 2 पाई। तो नया इन्वेंशन कर दिया, थीटा मतलब 360 डिग्री को क्या बोल दिया? 2 पाई बोल दिया, 2 पाई रेडियन। क्लियर है? अब दोनों को 2 से डिवाइड किया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन से पूरी कहानी शुरू हुई। सारी चीजें तुमको याद रखना है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन या पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री, फिर 5 पाई बाय 12 अगर बोल दिया तो 75 डिग्री, मतलब 15 इंटू 75। क्लियर है? फिर उसके अंदर पढ़ा 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरीके से 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 मतलब 98 जा, 9 8 जा 72, 720, ठीक है। बता दो बेटा 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई बाय 2, 5 इंटू 90, 5 9 5 जा 45, 450। क्लियर है? इस तरीके से हमने याद रखा। उसके बाद हमको कन्वर्शन करना था डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। तो हमने क्या पकड़ के चले, पाई रेडियन मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन मतलब कितना हो रहा है? 180 डिग्री, तो मैंने इसको क्या किया? क्लासिफाई कर दिया 2 तरीके से, पाई इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू निकाल ली और 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और इसी को क्या बोलूंगा? 57 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, दैट इज 0.02 रेडियन। क्लियर है? इसी को हमने बोला जब मेरे को डिग्री से रेडियन में जाना है, किसी भी चीज को डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180। देखो डिग्री से रेडियन में जाना है मतलब पाई को लाना है, पाई को लाना है तो पाई ऊपर होना चाहिए मल्टीप्लाई। रेडियन से डिग्री में आना है, क्या बोला? रेडियन से डिग्री में आना मतलब पाई को हटाना है, पाई को हटाना तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? एक काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट नोट डाउन करो। हो गया बेटा ये? चलो अब हम ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ कन्वर्शन जैसे करते हैं, वो कन्वर्शन से, ठीक है। सॉरी ये मिटा दिया क्या मैंने? क्या था? डिग्री, और यहाँ पे क्या था? रेडियन, ठीक है। डिग्री से मुझे किस में जाना है? डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है, मतलब पाई के टर्म में लाना है, तो ऊपर में क्या होगा? पाई, नीचे में मुझे रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में जाना है। पाई को हटाना है मतलब पाई को कहाँ लाऊंगा? नीचे, ऊपर में क्या होगा? 180। डिग्री से रेडियन में जाना है, मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180, एंड रेडियन से डिग्री में आना है तो मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री बाय पाई। कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ इलस्ट्रेशंस, उसके बाद के मैं होमवर्क दूंगा, वो तुमको खुद से करना है, ठीक है। चलो पहला हम ले लेते हैं, यहाँ पे अपने मन से कुछ भी डिग्री लो, क्या लो? 315 डिग्री, 625 डिग्री, 1080 डिग्री। अब बता बेटा क्या बोला मैंने? डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में मल्टीप्लाई विद पाई बाय, या फिर छोड़ो, डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब पाई के टर्म में आएगा, मतलब ऊपर में क्या लिखना चाहिए? पाई, पाई बाय 180। याद रखना, डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में मतलब पाई के टर्म में, मतलब क्या आना चाहिए? ऊपर पाई, ऊपर पाई, नीचे 180, ठीक है। जब काट पीट करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? ठीक है, करो 9 से कटता है क्या? 9 से अगर काटा, हाँ कट रहा है, ध्यान दो बेटा, 9 से अगर मैंने काटा तो 9 3
3 × 27 बचा 4 45 मतलब 5 35/20 इसको ऐसा बोल दो। फिर 5 से कट रहा है ध्यान दो 5 4 5 7 इसी को बोलूंगा 7π/4 क्या है आंसर 7π/4। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या है आंसर 7π/4। कैसे करना समझ में आया बेटा। फिर से यहाँ पे क्या है डिग्री डिग्री से किस में कन्वर्ट करना रेडियन में बोलो कैसे बोलूंगा 625 डिग्री कन्वर्ट करना रेडियन में तो π/180 ठीक है π/180 डिग्री अब तुम लोग इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करो। बोलो यहाँ पे डिग्री है डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में मतलब ऊपर में क्या आएगा π/180 क्लियर है। सॉल्व कर सकते हो बेटा तुम इसको सॉल्व कर क्लियर है। कुछ क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। उसके बाद ये हो गया डिग्री से रेडियन। अभी क्या करेंगे हम रेडियन से डिग्री में। ध्यान दो अगर मैंने ऐसा बोला तुमको 6π/5 क्या बोला मैंने 6π/5 पहला क्वेश्चन 6π/5 सेकेंड क्वेश्चन 7π/6 थर्ड क्वेश्चन 8π/, ऐसे क्वेश्चन ठीक है। बताओ बेटा फास्ट 6π/5 ठीक है। चलो कर लेते सबसे पहली चीज बताओ बेटा क्या करेंगे ये रेडियन में ये सब काय में है रेडियन कन्वर्ट किस में करना है डिग्री में। बेटा जब डिग्री में कोई चीज होती है तो पाई होता है कि नहीं मतलब पाई को हटाना है तो पाई को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे पाई को हटाने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई से पाई को हटाना है मतलब पाई नीचे लाना है क्लियर। अब बताओ पाई क्या हो गया 5 1 5 5 3 15 3 और यहाँ पे 36 इंटू 6 बोलो बेटा 36 इंटू 6 कितना होता है 216 डिग्री मतलब 6π/5। यहाँ पे भी वैसे करेंगे इसको हटाना है पाई रेडियन है रेडियन से किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में मतलब पाई हटाना है मतलब नीचे में पाई दिखना चाहिए तो पाई हट जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई या फिर ऐसे याद रखना रेडियन से डिग्री में जाए तो 180 डिवाइडेड बाय पाई कैंसिल 6 1 6 7 3 200 क्लियर। उसी के बाद 8π/3 पाई ठीक है। अब बोलो डिग्री से रेडियन से किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में 180 डिवाइडेड बाय या फिर पाई हटाना है तो नीचे क्या लिखेंगे पाई और ऊपर में जैसे याद रखना है वैसे याद रखना ठीक है। पाई भर गया 3 1 3 3 6 6 8 48 480 समझ में आया। तो इस तरीके से तुमको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए क्लियर है बेटा। चलो आज का क्लास बहुत ज्यादा लंबा न लेते हुए वैसे तुम्हारे लिए लंबा ही हो गया होगा फिर भी अभी रेगुलर कंटिन्यूएशन में पढ़ने की आदत डालो और जो हमने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो और इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो मैं तुम लोगों को जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क तुमको रेगुलर मेंटेन करना क्लियर है। चलो अच्छे से पढ़ते रहो गुड बाय।